ओके स्टूडेंट, आज क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हमने 70 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। उसके आगे की क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 71 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन अलग है। तो इसमें देखिए कौन अलग है। 3/5 3/5 परिमेय है और बी में कह रहा है 16/4। इसके लिए हो गया 4, इसके लिए 2, यह भी परिमेय है। सी में कह रहा है √2/5, यह जो है अपरिमेय है। और डी नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है 25/4, यह भी ये परिमेय संख्या है। तो इस तरह से 3 संख्या जो आ गया आपका परिमेय आ गया और एक परिमेय, मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 72 में कह रहा है 0.32, दोनों ये 2 पर रेकरिंग है। हम आपको क्या बोले थे कि जब रेकरिंग वाला प्रश्न रहे तो उस कंडीशन में जो है आप इस दशमलव को हटाइए और नीचे 9 दीजिए। जिस पर रेकरिंग ना रहे उसके बदला आप 0 दीजिए, बाकी यहाँ पर आ गया 32। और जिस पर रेकरिंग ना रहेगा उसको घटा लिया जाता है। इस तरह से आ गया 29/90। तो आपका 29/90 ऑप्शन हो गया बी नंबर। उसके बाद है 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 तथा 2.5 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए, एक √11 9 जो होता है वह 3 का होता है। 9 जो होता है वह 3 का, उससे ज्यादा मतलब 3 से ज्यादा, तो 2 और 2 से ज्यादा हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर को देखिए, ये कह रहा है 5। तो अब क्या हो गया कि इसका जो वैल्यू होता है 2.7 करके आता है। तो हम लोग जो है यही ऑप्शन लेकर चलेंगे। नहीं, ये भी नहीं, 2 ये √5 का वैल्यू जो होता है तो 4 है तो 2 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा और इससे कम आएगा। इसका मतलब यह हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिखाई देता होगा, उसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, सत्य है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं, गलत। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं आएगा। देखिए आपको 74 नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं कि √12 एक अपरिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय है। जब दोनों पे गुना कीजिएगा √36 तो आ गया 6 जो एक परिमेय है। तो हमारा जो है ए नंबर वो गलत हुआ। एक परिमेय व एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये भी गलत है। एक परिमेय, मान लीजिए कि 0 हमारा एक परिमेय है और √2 हमारा एक अपरिमेय है, तो गुना कीजिए तो आ गया आपका परिमेय, ये भी ऑप्शन गलत है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता, ये भी गलत है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता है। इस तरह से आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट बी कह रहा है एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, यही सत्य है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहना चाहिए था शून्येतर, मतलब शून्य को छोड़कर। तो हमारा ऑप्शन बी सही माना गया है। अब आ गया 75 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 75 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है स्टूडेंट, इसमें बोल रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। अगर प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से। अब रूट इस पर डालिए
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 √2 ही रह जाएगा, √3 ही रह जाएगा, √4 का वैल्यू 2 आ जाएगा, √5। तो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या आ रहा है ना। तो कह रहा है कि हमेशा प्राकृत संख्या नहीं, हमेशा प्राकृत संख्या नहीं होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या वो भी नहीं होगा, हमेशा परिमेय संख्या वो भी नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय भी आ रहा है। ऑप्शन डी, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय, यही आपका आंसर हुआ। ओके, तो 79 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रशांत शांत होगा। तो 11/700 जो कि 7 से कट रहा है, 91 यहाँ पर आ जाएगा ये 2100, तो 3 से ये कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो 3 से तो ये कटेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि यही जो है हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया, और ये जो हो गया ये भी अशांत हो गया। नेक्स्ट कहता है 3 4 3, 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3 का होता है 343। 7 7 49 में 7 से गुना कीजिए, 7 9 7 63 के 3 6 8 7 28 28 6 34, मतलब ये से ये जो है कट जाएगा, तो बाटा में तो सिर्फ यही बच गया, तो ये हो गया आपका शांत। तो ऑप्शन जो सी है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा कि सभी का लघुत्तम निकाल दीजिए। 16, 20 और 24 का एलसीएम लीजिए, 2 से लगाइएगा तो आएगा 8, 10 और 12, फिर 2 से लगाइएगा 4, 5 और 6, फिर 2 से लगाइए 2, 5, 3, इस तरह से। अब सबको मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, क्या आता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 5 80 और 8 3 24, 240। तो आपका जो ऑप्शन हो गया 240, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है स्टूडेंट, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम इसके एचसीएफ का 14 गुना है। अगर एचसीएफ 1 लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 14। अब कह रहा है क्या कि लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। अब देखिए स्टूडेंट क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि x तो ये हो जाएगा 14x। अब ये लघुत्तम और महत्तम का जोड़ जो कह रहा है 14x प्लस x बराबर दे दिया आपको 600। अब क्या करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें अब जो करेंगे हम लोग 14 आएग 15x आ गया 600, काटिए 15 चौका 60, तो x का मान आ गया आपको 40। जब x का मान आपको आ गया 40 तो 40 से इसको गुना कीजिए, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, मतलब 560 आ गया। ये आपका आ गया लघुत्तम और ये महत्तम, और ये आ गया आपका लघुत्तम। और क्या कह रहा है, एक संख्या दे दिया है 280, तो दूसरी संख्या क्या होगा। और आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या जो आपको दे दिया है स्टूडेंट, कितना दे दिया है, तो आपको दे दिया है 280 गुने सेकेंड नंबर मालूम नहीं है। एलसीएम आपका हो गया कितना 560 गुने एचसीएफ हो गया 40। अब देखिए तो कटेगा क्या, तो 28 दूना 56, ये कट गया, मतलब यह हुआ दूसरी संख्या जो आ गया आपका 80 आ गया। ओके,
नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा देखिए ध्यान से। तो यहाँ 82 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 23.43 पर रेकरिंग है और कहता है कि रूप होगा किस तरह से। तो क्या करेंगे, जिस पर रेकरिंग होता है उसको दशमलव हटाने के लिए 2 9 नीचे देंगे क्योंकि 2 पर रेकरिंग हो गया। अब जो संख्या बच गया उसको लिख देंगे और उसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लिया जाता है। तो आपका जो है 23 और ये 40/99, यही आपका हो गया आंसर। मतलब ऑप्शन में है क्या, 23 40 सॉरी, यहाँ पर 43 में से 23 घटाएंगे तो हमारा आएगा 20, मतलब 2320/99। ऑप्शन नंबर ए हुआ हमारा सही। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट, क्या होगा। कह रहा है कि 6x का पावर 4y और 12xy का क्या बोल रहा है, मौसा ज्ञात करने के लिए। तो मौसा ज्ञात करने के लिए अब हम लोग इसको तोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने x गुने x गुने x गुने x 4 बार और 1 हो गया y। उसके बाद जो है 12 के लिए 2 गुने 2 2 दूना 4 अतियाई 12 x और y। अब जो मिल जाएगा दोनों में कॉमन हो जाएगा, वही जो है आपका क्या हो जाएगा, मौसा। तो यहाँ 2 गुने 3 गुने x गुने y मतलब 3 दूना 6xy। ये ऑप्शन नंबर जो 84 का हो गया वो हो गया कितना, डी नंबर। आपका ऑप्शन क्या आया, डी आया। उसके बाद जो आपको कह रहा है 85 नंबर क्वेश्चन, कहता है क्या कि √10 गुने √15 बराबर होगा किसका होगा। तो ध्यान से देखिए, इसको दोनों के एक ही साथ लिख देते हैं। 2 गुने 5 3 गुने 5 तो 5 गुना 10 5 तिहाई 15, दोनों मिल गया, 5 बाहर कर दीजिए, ये दोनों बच गया, 3 गुना 6। यही आपका आंसर हो गया 5√6। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है ये 86 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है। 86 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 + √3 और 3 - √3। आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। अब इसी फॉर्मूला पर इसको अप्लाई कर दीजिए, a + b a - b, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, स्क्वायर से रूट कट गया 3, आपका आंसर आ गया 6। कहता है इतना एक परिमेय संख्या है, तो हाँ यह एक परिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। कह रहा है 87 नंबर की 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इस पर रेकरिंग है क्या, रेकरिंग नहीं है। जब रेकरिंग नहीं रहता है तो हम लोग दशमलव को हटाते हैं, 1 नीचे लिखते हैं। दशमलव के बाद जितना अंक उतना शून्य बच गया, यहाँ 134। अब अगर ये देखिए काट फूट का कुछ आंसर दिया होगा, काट दीजिए इसको 2 से, तो ये आ गया 50, इसको 2 से काट दीजिए, 6 दूना 12 7 दूना 14, यही आपका हो गया 67/50। ऑप्शन नंबर बी हो गया। कह रहा है क्या 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट, कह रहा है क्या कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होता है। नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में होता है अपरिमेय और होता है परिमेय। मतलब वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय और परिमेय को परिवार को ही जो है वास्तविक संख्या बोला जाता है। और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। तो नहीं, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन आ गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन।
89 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0.23 पर रेकरिंग है। अब देखिए रेकरिंग है, हटाइए इसको, 2 को 9 नीचे दीजिए 23, ये आपका देखिए तो 23/99 ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसके बाद कहता है 90 नंबर क्या बोल रहा है स्टूडेंट, 90 नंबर कहते हैं दो संख्याओं का गुणन। आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणन जो होता है वह होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणन बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसके बाद आ गया 91 नंबर क्वेश्चन, कहता है परिमेय संख्या 43 2 के पावर 4 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार निम्न में से कितने स्थान के बाद रुक जाएगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 का पावर 4 है, हम 5 के पावर 1 और 5 के पावर 1 से गुना कर देते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, 5 है 1 हटाइए, 5 के 15 के 5 हासिल 1, 5 चौका 20 और 1 21। अब जो है यहाँ पर 2 के पावर 4, आधार समान हो गुना में पावर जुड़ जाता है, इसका भी पावर हो गया 4। अब दोनों के पावर कॉमन ले लेंगे तो 215/2 गुने 5 के पावर 4 आ जाएगा। अब जो है 215 में 10 का पावर 4, दशमलव के बाद जो है यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 5 1 2 0 0 यहाँ पर दे देंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। मतलब दशमलव के बाद 4 अंकों के बाद अब जो है संख्या रुक जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। संख्या 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। तो जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है वही जो है एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल होता है। मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या 50 दे दिया, दूसरी संख्या 25 दे दिया। अब आपका इसका गुणनफल पूछ रहा है तो गुना कीजिए, 25 बचे 125, मतलब 1225 जो हो गया एलसीएम गुने एचसीएफ, तो आपका 1250 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करे, किस से, तो मान लेते हैं x से विभाजित करते हैं तो भागफल 12 और शेष फल जो है आपको 2 प्राप्त हो रहा है। आप जानते हैं भाज्य बराबर मतलब 278 बराबर x गुने 12 प्लस 2 ये होता है। 2 आप इन्हें ले आकर घटा दीजिए तो आ जाएगा 276। 12 बच गया गुना में, भाग में ले आइए, अब x का मान काटिए, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, आपका आंसर हो गया 23, ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट।